मेरे पिताजी का देहांत हो गया जब मैं 10 साल की उम्र का था। पैसों की दिक्कत आने लग गई, तो अब उम्मीदों का पहाड़ था जो वो सिर्फ मेरे ऊपर आ चुका था। मैंने अमित बड़ाना की एक वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब वो चीज़ें गाँव के बच्चों ने देखी, गाँव में देखी लोगों ने, तो वहाँ मुझे क्रिटिसाइज़ करने लग गए वो कि तू बनेगा सलमान खान, तू बनेगा शाहरुख खान। उस टाइम पे बहुत दुख होता था। फिर अब आग को तो थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है ना, वो चिंगारी मुझे मिली। मेरे 0 से 4 मिलियन के सफ़र में मेरी जो मास्टर की रही है वो रहा है मेरा पेशेंस। अगर आप अपने पेशेंस से हार गए तो आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हार गए। तो मैंने अपना पेशेंस कभी खोया नहीं और उस पेशेंस को लेके मैं आगे बढ़ता रहा। तो मैंने 0 से 4 मिलियन का सफ़र तय कर दिया। मेरा नाम सुमित बयान, मैं हरियाणा के हिसार ज़िले के एक छोटे से गाँव में मेरा जन्म हुआ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। ज़िंदगी मेरी ऐसे नॉर्मल चल रही थी, एक साधारण बच्चे की तरह स्कूल जाता था, पढ़ता था। लेकिन लाइफ में एक डिज़ास्टर आया, जहाँ मेरे पिताजी का देहांत हो गया जब मैं 10 साल की उम्र का था। और उस वजह से घर में जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, पैसों की दिक्कत आने लग गई, क्योंकि जो हमारा एक अर्निंग सोर्स था वो पापा ही कमाते थे। तो सारा लोड जो था वो मम्मी और बड़े भाई के ऊपर आ गया। फिर बड़े भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़ के, बड़ा भाई खेती करने लग गया और मम्मी जो थी वो 5,000 रुपए की ऐसी नौकरी करने लग गई। तो वहीं से हमारी जो स्कूल की फीस थी वो जाती थी। हम 4 भाई-बहन हैं, तो हम चारों, एक जब पापा थे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन जब पापा का देहांत हो गया तो अब घर की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि उस महँगे स्कूल की फीस हम दे पाएँ। तो मम्मी ने एक डिसीज़न लिया कि मैं थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था, तो मुझे उसी स्कूल में रखा और बाकी सबको उस स्कूल से हटा के किसी नॉर्मल स्कूल में कम फीस वाले में भेज दिया। घरवालों की उम्मीदों से बड़ा कुछ नहीं होता, तो वो पूरा बर्डन मेरे ऊपर आ चुका था। तो उन उम्मीदों को लेकर मैं अच्छे से पढ़ा-लिखा, 10th मैंने अच्छे से की, 12th की। जब 12th का मेरा मतलब एंड चल रहा था, जब एग्ज़ाम हुए, तो उस टाइम पे आया जियो, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब देखना चालू किया। यूट्यूब मैं पहले भी देखता था, वो स्क्रैच कूपन स्क्रैच करके, रिचार्ज करके इंटरनेट का छोटे-छोटे फ़ोनों में यूट्यूब देखता था। लेकिन उस टाइम पे मुझे फ्री इंटरनेट मिला। तो मैंने घरवालों से बोल के एक 5G फ़ोन लिया 6,000 रुपए का, और उस 6,000 के फ़ोन में मैंने जब यूट्यूब देखना चालू किया, तो मैंने अमित बड़ाना की एक वीडियो देखी, जो स्टार्टिंग फ़ेज़ था उनका, वो वायरल होना शुरू हुए थे, उस टाइम मैंने उनकी वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब ऐसे वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, क्योंकि मेरा जो टेक की चीज़ें होती हैं उनमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था। फ़ोन चलाना, फ़ोन में ऐसी एडिटिंग एप्लीकेशंस चलाना, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट होता था। तो जब मैंने अमित बड़ाना की वीडियो देखी तो मुझे लगा हाँ, ये मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरे साथ में एक लड़का रहता था, मेरी बुआ का छोटा-सा, तो मैंने उसको बोला हम ऐसे-ऐसे एक वीडियो बनाते हैं, मतलब जैसे किसी का देहांत हो गया, मतलब उसी टाइप से उसके ऊपर, हमने बच्चे होते थे, कुछ पता नहीं होता था, तो उसी के ऊपर कॉमेडी क्रिएट करके हमने वीडियो बना दी। वो वीडियो एडिट करके मैंने यूट्यूब पे डाल दी, और यूट्यूब पे डालने के बाद मैंने घरवालों को दिखाई सबसे पहले। तो घरवालों के चेहरे पे स्माइल आई अपने बच्चे को, मतलब देख के। तो उनकी स्माइल देख के मुझे लगा कि हाँ, मैंने कहीं न कहीं कुछ अच्छा काम किया है, तभी घरवाले हँस रहे हैं मेरी कॉमेडी पे। तो वहाँ से मेरे को लगा कि हाँ, अब मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, मुझे करनी चाहिए। मैं ऐसे-ऐसे वीडियो बनाता गया। मैं कभी वीडियो में नहीं आता था उस टाइम, मैं सिर्फ़ कैमरे के पीछे रहता था। उस लड़के की वीडियो शूट करता था और एडिट करता था, फिर पोस्ट कर देता था। तो ऐसे करते-करते मैं वो उसको कंटिन्यू करता गया। लेकिन जब वो चीज़ें गाँव के बच्चों ने देखी, गाँव में देखी लोगों ने, तो वहाँ मुझे क्रिटिसाइज़ करने लग गए वो कि तू बनेगा सलमान खान, तू बनेगा शाहरुख खान, और सुपरस्टार क्या हाल है तेरे? कुछ ऐसे शब्द मेरे को बोले जाते थे। उस टाइम पे बहुत दुःख होता था। लेकिन कहीं न कहीं आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वही वो शब्द हैं जो मेरे को अंदर चुभे, और मैंने कुछ किया, आगे मेहनत की। 3 साल जब मैंने मेहनत की, मैं उसी सर्कल में घूमता रह गया, मेरे मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, वही 2 ढाई हज़ार व्यूज़। तो जब मैं क्रिएटर्स को देखता था, उनकी वीडियो में मुझे एक क्वालिटी नज़र आती थी जो मेरी वीडियो में नहीं थी। फिर मुझे वो पॉइंट मिला कि कहीं न कहीं यही एक वजह है, जिसकी वजह से मेरा चैनल नहीं चल रहा, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैंने उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक कैमरा खरीदा 38,000 रुपए का। वो 38,000 रुपए मैंने ऐसे ही यार दोस्तों से माँग के, किसी
कहीं से भी थोड़े बहुत ऐसे इकट्ठा करके वो 38,000 रुपए इकट्ठे किए। जो मेरे साथ जो लड़का काम करता था, मैंने उससे भी थोड़े माँगे, लेकिन उसने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा मैं करूँगा। मैंने 38,000 रुपए का जुगाड़ करके वो कैमरा लिया। कैमरा लेते ही उस लड़के ने मुझे मना कर दिया कि आगे मैं अब काम नहीं कर सकता। उसी के लैपटॉप में मैं एडिट करता था, तो वो लैपटॉप भी मेरे हाथ से चला गया। अब मेरे पास बचा तो एक कैमरा, और मैं खुद वीडियो में आके एक्टिंग नहीं करता था। तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि हाँ, अब मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। उसके बाद मैंने वीडियोज़ बनाना चालू की, ऐसे किसी को भी मैं कैमरा पकड़ा के खड़ा कर देता। लेकिन उस उम्र में 38,000 रुपए बहुत बड़ा कर्ज़ था। आज के टाइम पे अगर मैं देखूँ तो वो मेरे लिए करोड़ों के बराबर है। ये 38,000 चुकाने की वाली बात मेरे मन में बैठ गई थी कि हर टाइम इसी बारे में सोचता था कि ये पैसे मैं कैसे वापस दूँगा? क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। जिस काम के लिए मैं कैमरा लाया, वो लड़का मुझे छोड़ गया। अब मैं वो काम भी तो नहीं कर पा रहा। तो फिर मुझे एक लड़का मिलता है जो बोलता है कि वो मेरे रिलेशन में ही है। उन्होंने मुझे बोला कि तेरे पास कैमरा है, तू शूट कर सकता है, किसी के जैसे वेडिंग शूट कर सकता है, तो उससे तू थोड़ा बहुत कमा सकता है। तो मैं फिर ऐसे ही सामान लेके आया कैमरे का थोड़ा बहुत, और जो वेडिंग के शूट के लिए चाहिए। तो पहली बार फिर मैंने वेडिंग शूट किया, जिसके मुझे 1 दिन के 5,000 रुपए मिले। और जब वो 5,000 रुपए ऐसे हाथ पे रखे मेरे, तो अंदर से इतनी खुशी हुई कि हाँ, मैंने आज कुछ तो कमाया। कुछ कमाया मतलब वो एक अलग ही खुशी थी कि हाँ, इन पैसों से मैं 5,000 रुपए तो 38 में से चुका पाऊँगा कम से कम। उसके बाद मैंने वो वेडिंग शूट जो थे, एक अर्निंग सोर्स मेरा बन गया था, तो उनको मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो वहाँ से मैं अर्न करता था थोड़ा बहुत 2,000, 5,000 ऐसे कर के मैंने वो 38,000 रुपए सबसे पहले चुकाए, और फिर मुझे लगा कि यहाँ मेरा एक अर्निंग सोर्स बन गया है ये। अब यहाँ से मैं पैसे कमाऊँगा और यूट्यूब पे मैं पैसा लगाऊँगा। तो मेनली मुझे करना यूट्यूब ही था। लेकिन घरवालों की एक थिंकिंग थी मेरे को लेकर कहीं न कहीं कि ये अच्छा पढ़ता है, तो ये ऐसे अपनी लाइन चेंज क्यों कर रहा है? घरवालों की भी नहीं, रिश्तेदारों की भी यही थिंकिंग थी। तो वो भी मुझे आके बोलते थे, "तू अच्छा पढ़ता है, तो तू सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं कर रहा? क्यों अपनी डायरेक्शन से तू भटक क्यों रहा है?" और मुझे ये भी बोला जाता था, अच्छा तू बनेगा सलमान खान, अरे बहुत आए हैं तेरे जिसे चले गए, कुछ ना हुआ उनका। चल, एक ने तो मेरे को ये भी बोला था, मेरे वो बड़े भाई लगते हैं, उसने बोला था कि चल तेरे को मैं 3 साल देता हूँ, अगर तू कुछ कर पाया इसमें, तो ठीक है, वरना तू हमारे हिसाब से जिएगा, हमारे हिसाब से काम करेगा। मैंने इसी बीच में यूपीएससी की भी तैयारी की थी, एयर फोर्स की भी तैयारी की थी। जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि 12th बेस पे मैं क्या क्या नौकरी कर लूँगा 25 से 30,000 रुपए की। वो तो मैं यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी वेडिंग में भी कमा रहा हूँ 25-30,000 रुपए। तो अगर मैं यूट्यूब पे ना कर पाया, तो वेडिंग में भी कमा लूँगा ये तो मैं। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे ही जाता हूँ, यहाँ से पैसे कमा के यहाँ लगाता हूँ। उसके बाद अब मैं कॉलेज की फीस भी खुद देता था, और यूट्यूब के शूट्स पे जो पैसा लगाता था, वो भी मैं खुद लगाता था। मैंने उस दिन ठान लिया था कि आज से मैं घरवालों से एक पैसा भी नहीं लूँगा। फिर अब आग को तो थोड़ी-सी चिंगारी की ज़रूरत है ना, वो चिंगारी मुझे मिली, मुझे मिले लोकेश भैया, और लोकेश भैया के थ्रू मैं बहादुरगढ़ पहुँचा। जैसे ही मैं बहादुरगढ़ पहुँचा, तो मेरे सामने जिनको मैं यूट्यूब पे देखता था, वो क्रिएटर्स ऐसे सामने बैठे थे। उनको देख के लगा कि हाँ, यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ जब मैं पहुँच गया, सबने मेरा काम भी देखा, मेरी एडिटिंग देखी, मेरा शूट करने का तरीका देखा, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि तू हमारे साथ काम कर सकता है। जैसे तू हमारी वीडियोज़ एडिट कर, शूट कर, हम तुझे एक सैलरी पे करेंगे, या फिर तेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि तू अपना चैनल खुद का बना ले, और उसमें हम तुझे कुछ पे नहीं करेंगे, लेकिन तू हमारी वीडियोज़ में आ जा, उससे तेरी फेस वैल्यू बनेगी और तेरा चैनल भी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब मुझे तो एक एट द एंड एक कंटेंट क्रिएटर ही बनना था, मुझे एडिटर बन के नहीं रहना था, और वो एक मन में चीज़ थी कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मुझे जो करना है खुद का करना है। तो वहाँ से मैंने उनको वही चीज़ बोली कि मैं अपना चैनल ही बनाऊँगा, अपने चैनल पे ही मैं काम करूँगा। तो मैंने पिछला चैनल अपना जो था, मुझे लगा कि नए नई जगह से शुरुआत कर रहा हूँ, नए क्रिएटर्स मेरे सामने है, इतने बड़े-बड़े क्रिएटर्स, तो मुझे नया चैनल शुरू करना चाहिए। सबने राय भी मुझे यही दी कि पुराने चैनल पे तुझे रीच नहीं मिलेगी, तो तू नया चैनल शुरू कर। तो मैंने नया चैनल अपना क्रिएट किया, उस पे वीडियोज़ डाले। फिर जब इतनी मेहनत मैं कर ही रहा था, तो भगवान ने एक रास्ता तो मुझे दे दिया, एक प्लेटफ़ॉर्म मुझे दे दिया, लेकिन अब मुझे काम करने में दिक्कतें बहुत आ रही थी। तो मेरा कज़न है एक मामा का लड़का दिनेश, उससे मेरी फ़ोन पे बात होती है। फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं तेरे साथ ऐसे-ऐसे काम हम दोनों कर लेते हैं, मैं आ जाता हूँ वहाँ। तो फिर उसके बाद दिनेश वहाँ आता है, और वो मेरा
शुरू से बचपन से मेरे क्लोज़ है, तो इसलिए हमारी थोड़ी बनती भी ज़्यादा थी। तो वो मेरे पास आता है तो मेरा मन थोड़ा हल्का होता है, मतलब इतना काम का प्रेशर था मेरे ऊपर, मैं क्रिएटर्स के शूट करता था, एडिट करता था। तो जब वो वहाँ आया, उसने सारा काम समझ लिया कि कैसे क्या काम होता है, तो उसने मेरा काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसने वो जो जितने भी शूट्स मैं करता था, वो शूट्स अपने ऊपर ले लिया पूरा बर्डन और वो शूट्स करने चालू कर दिए। तो ऐसे शूट करते-करते मैं एडिट करता, वो शूट करता। अब हमारे पास वीडियो पे लगाने के लिए पैसा नहीं था। तो जितने मैं शूट कर रहा था, एडिट कर रहा था, उससे तो पैसा कहीं से आ नहीं रहा था। मेरा कोई अर्निंग सोर्स अब बचा नहीं था। ना मैं वेडिंग शूट्स कर पा रहा था इस टाइम, क्योंकि पूरा फ़ोकस मुझे अपने चैनल पे करना था। तो अब हमने क्या किया फिर, जैसे कोई नया क्रिएटर है, जैसे कोई लड़की होती थी, तो उसे अपने शूट्स करवाने होते थे, तो हम उसके शूट कर देते थे, उसके बदले में वो हमारी वीडियो में आ जाती थी। और शूट के साथ-साथ हमें वो एडिट भी करनी पड़ती थी, थोड़ा फ़ोर्स अगर आता था तो एडिट भी करनी पड़ती थी, वरना वो छोड़ के चली जाएगी, वीडियो में नहीं आएगी। ऐसे-ऐसे रीज़न्स बनते थे। तो एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था कि दिनेश जो था वो सुबह कैमरा उठाता, शाम को कैमरा रखता, ऐसे कंटिन्यू 7-8 दिन ऐसे कंटिन्यू चल रही है सेम चीज़ें। रात को उठ के मैं एडिट कर रहा हूँ, आँखों में आँसू होते थे, लेकिन एडिटिंग कर रहा होता था उस टाइम भी ऑफ़िस में बैठ के। लग रहा था कि छोड़ के घर क्यों ना चला जाऊँ। लेकिन वो अंदर एक जुनून था और घरवालों की उम्मीदें थी, क्योंकि सरकारी नौकरी की तो मैं तैयारी कर नहीं रहा, सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ। मेरे पास एक अकेला ऑप्शन ये बचता था। तो इसलिए मैं करता चला गया, करता चला गया। फिर मैं एक वीडियो बनाता हूँ भाई-बहन का प्यार। वो वीडियो मेरी पहली बार, मतलब 2 मिलियन, 3 मिलियन ऐसे कर के वो 4-5 मिलियन चली जाती है और उसी से मेरा चैनल जो है, ये नया चैनल जो मोनेटाइज़ होता है। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, अब चल पड़ेगा, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू दूसरों की वीडियो में जाके बन चुकी थी। उस टाइम मेरे 20-25 हज़ार व्यू आना कंटिन्यू हो गए थे। फिर आता है कोविड, और कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा, उसमें हमें घर जाना पड़ गया और घर जाने के बाद वीडियोज़ अब मैं बना नहीं पा रहा था। जैसे-तैसे करके मैंने जुगाड़बाजी करके, वहाँ लड़की नहीं मिलेगी, सोर्स नहीं होते थे इतने, जुगाड़बाजी करके अपने यार दोस्तों को इकट्ठा करके फिर से मैंने उसी फ़ॉर्मेट में वीडियो बनाई। लेकिन वही है, जो चीज़ मैं यहाँ बना पा रहा था, वो वहाँ डिलीवर नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से चैनल एकदम से डाउन हो गया, वही 2-3 हज़ार व्यूज़ पे फिर से आ गया। अब मुझे यहाँ लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा-सा मुझे बूम मिला था कहीं न कहीं, वो यहाँ आके तो खत्म हो जाएगा लॉकडाउन में। तो मैंने कुछ जुगाड़बाजी की और मैं बहादुरगढ़ तक वापस पहुँचा लॉकडाउन में। लॉकडाउन में जैसे ही मैं बहादुरगढ़ पहुँचा, आते ही मुझे कोविड भी हुआ, लेकिन मैंने कोविड में भी शूट करना नहीं छोड़ा। अब डीओपी नहीं होता था शूट करने के लिए, अगर डीओपी मैं कहीं से जुगाड़ कर भी लूँ, तो पैसे नहीं होंगे उसको देने के लिए। ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो जो वहाँ पर खाना बनाता था, मैंने उसको कैमरा अपना पकड़ाया, उससे शूट करवाना, ऐसे कर के मैंने वीडियोज़ बनानी नहीं छोड़ी। लॉकडाउन में क्या हुआ, तो जो शूट करने का बर्डन था, जो दिनेश ने मेरे ऊपर से ले लिया था, तो वो भी दोबारा मेरे ऊपर आ जाता। मैं 5 क्रिएटर्स के उस टाइम शूट कर रहा था और साथ में एडिट कर रहा था और फिर मुझे मेरा काम भी करना होता था। मतलब बहुत परेशान हो गया था। तो फिर मैं दिनेश को परेशान होके कॉल करता हूँ कि अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं अकेला नहीं कर सकता यहाँ, सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। फिर दिनेश भी लॉकडाउन में जैसे-तैसे करके मेरे पास पहुँचता है और फिर वो सारा रिदम हम दोबारा से पकड़ते हैं कि शूट करने वाला, फिर हम शूट करते जाते हैं, करते जाते हैं और फिर मैं एक टाइटल बनाता हूँ, भाई-भाई और दशहरा। वो टाइटल जैसे ही मैं बनाता हूँ, वो एक दिन में 1 लाख चली जाती है वीडियो। मेरे चैनल की मतलब एकदम से बूम होने वाली वीडियो मेरे लिए, एक दिन में 1 लाख, इससे पहले मैंने आज तक कभी व्यूज़ नहीं देखे थे। इतनी खुशी होती है मतलब अंदर से, फिर मैं सेम चीज़ उसको उठा के आगे रखता हूँ, बनाता चलता हूँ, ऐसे वीडियोज़ 3-4 वीडियोज़ बनाता हूँ, ऐसे ही व्यूज़ बूम करते चलते हैं, करते चलते हैं। फिर मेरी पेमेंट आती है, करीबन 1 लाख से ऊपर की मेरी एक पेमेंट आती है। वहाँ से मुझे हुआ कि हाँ, आज जो मैं करना चाहता था वो मैंने कर लिया। कम से कम 25-30 हज़ार की जो मैं नौकरी करता, तो उससे तो ज़्यादा मैंने आज कमा लिया महीने का। वहाँ से मैंने अपने शौक भी पूरे किए, वहाँ से मैंने कपड़े भी खरीदे। फिर एक टाइम आता है मुझे जब लगता है, मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, ना मुझे गाड़ी चलानी आती थी। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब मैंने थोड़े से पैसे कमाए हैं तो गाड़ी ले लेता हूँ मैं। फिर मैं कुछ पैसे मैंने अपनी साइड से किए, कुछ दोस्तों से मतलब क्रिएटर से भी मैंने उधार लिए। उधार लेके मैं एक गाड़ी लेके आता हूँ, ब्रेज़ा, और उस गाड़ी को लाते ही मतलब मैं क्या था, फ़ैमिलियर कंटेंट बना रहा था।
तो उसमें उस गाड़ी को ही मैंने कंटेंट बना दिया। माय फर्स्ट फैमिली कार करके मैंने एक वीडियो बनाई, लाइफ चेंजिंग वीडियो रही वो मेरी, मतलब यूट्यूब की जर्नी की। उस वीडियो से मुझे बूम मिला, आज भी वो वीडियो 30-40 मिलियन के अराउंड है। जब वो वीडियो ने मुझे इतना बूम दिया, तो उस टाइम मतलब मैं फैमिलियर कंटेंट बनाता आ रहा था, लेकिन उस वीडियो से मुझे समझ में आया, उस वीडियो के टाइटल में मैंने लिखा था मिडिल क्लास फैमिली। फिर उस वीडियो से मुझे समझ में आया कि हाँ, मेरे चैनल की रीच क्या है, मुझे क्या बनाना चाहिए, एल्गोरिथम मुझे समझ में आया। और जो ये मिडिल क्लास फैमिली का ट्रेंड था, ये उस वीडियो से सेट हुआ और मैं बनाता चला गया। अच्छे खासे व्यूज आने शुरू हुए, 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन वीडियोस जाना, और फिर यूट्यूब के ऊपर ही ये ट्रेंड सेट हो गया मिडिल क्लास फैमिली का। जो ये ट्रेंड था, ये मेरे चैनल से जो है वो शुरुआत हुई थी इसकी। और ऐसे वीडियोस चलते चलते फिर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए फाइनली। वो खुशी मुझे मिली जो मैं इतने सालों से सपना देखता हुआ आ रहा था, वो आज मैंने पूरा कर लिया। एक सिल्वर बटन, जो मेरा सपना था कि कभी यूट्यूब की तरफ से मुझे भी आए, वो मतलब एक इमोशन था मेरे लिए। वो जब मेरे हाथों में था, मैंने उसमें एक शीशा होता है, उसमें ऐसे देख के मैंने और दिनेश ने यूँ एक फोटो क्लिक भी की थी। वो एक अलग तरीके की, मतलब अलग ही फीलिंग थी, वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता अपने शब्दों से। तो फिर उसके बाद जैसे ही मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाता गया, ट्रेंडिंग पे मेरी वीडियोस आती गई, और कुछ टाइटल ऐसे भी होते थे जो मैं अंदर सोचता था लेकिन मेरे से पहले क्रिएटर्स बना जाते थे, फिर मैं उनको थोड़ा ट्विस्ट करके बनाता था। तो वही टाइटल मेरे ट्रेंडिंग 1 पे भी रहे हैं, मेरी काफ़ी वीडियोस ट्रेंडिंग 1 पे आई है, और आज तक कंटिन्यू ट्रेंडिंग पे मेरी वीडियोस आती रहती हैं। और फिर फाइनली एक दिन आता है जिस दिन मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं। मतलब वो सपना जो मतलब एक 16-17 साल के बच्चे ने देखा था, वो आज उसके आँखों के सामने पूरा हो रहा है। और फिर आता है मेरा गोल्ड प्ले बटन, की भी एक अलग ही खुशी थी। मतलब मैं, वही बात है कि शब्दों में अपनी चीज़ें बता नहीं सकता। अब मैं, एक अलग फीलिंग थी, फ़ोटोज़ खिंचवा रहा हूँ, सबको दिखा रहा हूँ कि हाँ, फाइनली मैंने वो अचीव कर लिया। जो लोग मुझे बोलते थे कि तुझे 3 साल देते हैं, मैंने कहा लो 3 साल, 4 साल में मैंने वो चीज़ें करके दिखाई है। घर वालों को भी काफ़ी खुशी हुई। हमारे घर में टू व्हीलर, कभी बाइक नहीं होती थी, आज 4 व्हीलर मैंने लाके खड़ी कर दी। तो घर वालों की उम्मीदें भी कहीं न कहीं मैंने पूरी कर ही दी। ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही, और फिर जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, आज मेरे 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और जब आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो कभी मेरे लिए वो 38,000 रुपए का कैमरा लेना कितना मुश्किल था। मतलब उसके पैसे चुकाने के लिए मुझे वेडिंग के शूट्स करने पड़ते थे, और आज मैं महीने का 10 से 15 लाख रुपए कमा लेता हूँ, और अच्छी गाड़ी में घूमता हूँ, अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ अपना, और कुछ खरीदता हूँ तो मुझे टैग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खुशी मिलती है, अब खुद से चीज़ें की हैं, मेहनत की है और कमाया है। घर वाले भी खुश हैं। जब पापा एक्सपायर हुए थे, पापा का देहांत हुआ था, तो उस टाइम पैसों की तंगी देखनी पड़ी थी। फ़ीस के लिए पै सोचना पड़ता था कि कैसे मेरी फ़ीस जाएगी, और अब वो सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे मैंने शुरू में आप सबको बताया था कि मेरी जो मास्टर की थी, वो थी मेरा पेशेंस। वो पेशेंस मैंने रखा, तभी मैंने 0 से 4 मिलियन का सफ़र जो अपना तय किया। वो क्या है ना, मुसीबतें बहुत आती है लाइफ में, और मुसीबतें जो है ना, वो रुई से भरे हुए एक थैले की तरह होती है, जिसको हम अगर देखते रहेंगे ना तो वो बहुत भारी लगता है, लेकिन अगर उसे उठा लेंगे ना तो वो बहुत हल्का है। तो मैंने वो उठा लिया और मैं निकल पड़ा अपने रास्ते पे। और पहले जब मैं वीडियोस देखता था फ़ोन में कि सब अपनी जर्नी लोगों को बताते थे, उन चीज़ों को देख के मोटिवेट होता था, और आज मैं उसी मंच पे खड़ा होके अपनी जर्नी बता रहा हूँ, तो इससे बड़ा फल तो मुझे अपनी मेहनत का क्या ही मिलेगा। थैंक यू जोश टॉक, मुझे ये मंच देने के लिए, अपनी जर्नी बताने के लिए, और थैंक यू उस हर शख्स को जिसने मेरी इस जर्नी में थोड़ा सा भी अपना योगदान दिया, मेरी हेल्प की कहीं न कहीं।